हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और सीटेट का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आप सब कर रहे होंगे जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, चित्रकला से रिलेटेड पर डे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरकार एनसीईआरटी के बुक में जो चित्रकला से रिलेटेड जो आपके कलाएं हैं उनके बारे में जो दिया गया है उनके बारे में कुछ डिफाइन करके बता दे, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है सुविधा मिल सके। आप देख सकते हैं पट्टचित्र जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसा राज्य से संबंध है। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे भी गए थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसे पढ़े भी नहीं थे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के बुक में इसका जिक्र है इसीलिए यहाँ से पूछा गया था, जो कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम एक एक करके पूरे चित्रकला को देख लेते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित तौर पर उसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जितने सारे चित्रकला हैं सभी के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी का बुक है चित्रकला, इससे ही रिलेटेड हम यहाँ से क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो पहला है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र। तो देखिए, ये जो शैली में बने चित्र हैं इसे ही कहते हैं वर्ली चित्रकारी। और यदि आपसे पूछे कि वर्ली चित्रकला कहाँ से रिलेटेड है तो आप इसे जान ले, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम अगला जो चित्रकला है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला जो ये है एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का चित्र। तो देखिए, ये जो आपका चित्र है वो कहाँ है, कैलाश मंदिर का चित्र है, जो कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, ये यदि हम इसके बारे में बात करें तो 4वीं से 6वीं सदी के बीच में गुप्त साम्राज्य की कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। और ये दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। यदि आपसे पूछे एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का जो चित्र है वो किस चीज़ पे बने हैं तो आप इसे समझे ये दीवारों पर बना गया है। ठीक है, चलिए हम और भी देख लेते हैं जिसके बारे में आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये है आपका राजस्थान में और इसे जो नाम दिया गया है वो है किवाड़ चित्रकारी। तो आप इसे देख लेंगे, किवाड़ चित्रकारी, यही है आपका किवाड़ चित्रकारी। चूँकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आगे भी आपको इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यदि आपसे पूछे किवाड़ चित्रकारी कहाँ है तो इसका संबंध राजस्थान से है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि हम बात करें तो पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे। इनमें इनका प्रयोग होने वाले सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। ठीक है, यानी कि वर्ली चित्रकारी जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है इसमें किन सामग्री का प्रयोग होता है तो प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये भी देख लेंगे पट्टचित्र, जिसका संबंध किससे है तो उड़ीसा से है। अब चलिए इनकी हम विशेषता जान लेते हैं। कहते हैं इनकी विशेषता प्रकार की शैली जो है वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे, इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहा जाता है। तो ये पूरे जो है डिफिनेशन दिया गया है वो आपको किससे रिलेटेड तो किवाड़ चित्रकारी से रिलेटेड। ठीक है, नीचे हम पढ़ेंगे पटचित्र के बारे में। देखिए, यहाँ पटचित्र के बारे में पूरे डिफाइन किया गया है कि उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है, यानी कि यहाँ स्पष्ट कर दिया है पट्टचित्र का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको मिथिला पेंटिंग के बारे में, तो उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है। देख सकते हैं मिथिला की चित्रकारी कहाँ से रिलेटेड है तो मधुबनी से रिलेटेड है। चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कला अपने इस कला को जिंदा रखने आज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। ठीक है, अब हम यदि बात करें वहाँ के कुछ अस्थाई कला, जिसे कोहबर कहा जाता है, एपन कहा जाता है, अल्पना कहा जाता है, रंगोली जैसे कलाएं प्रचलित हैं वहाँ। ठीक है, आगे जो है वो देख सकते हैं आप। उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं तो वास्तव में उत्तराखंड में इसे एपन कहते हैं। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं तो मंडवा कहते हैं। और गुजरात में शतिया, महाराष्ट्र में रंगोली और बिहार में अरिपन कहा जाता है। ठीक है, आप इसे समझ जाए। जो रंगोली होता है ना, रंगोली का अनेक जगहों पे क्या क्या नाम है, जो रंगोली चित्रकला है उनका सभी जगह अलग अलग नाम है, उसे आप देख लेंगे।
यदि आपसे सीटेट में इस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिरकार रंगोली का प्रत्येक राज्यों में क्या क्या नाम है और सुमिलित करने के लिए बोले तो आप इसे सुमिलित कर लेंगे। कैसे? तो राजस्थान में मंडवा कहते हैं रंगोली को, गुजरात में शतिया बोलते हैं और महाराष्ट्र में रंगोली बोलते हैं, बिहार में रंगोली को ही अरिपन कहा जाता है। राइट, चलिए हम बढ़ते हैं और भी चित्रकला की ओर। तो देखिए यहाँ और भी चित्रकला दिया गया है। ये चित्रकला को कहते हैं राग मेहर मल्हार। देखिए ये जो चित्रकला है क्या है? राग मेघ मल्हार, और ये भी आपको राजस्थान शैली में है, यानी कि इनका भी संबंध किससे है? तो राजस्थान से रिलेटेड है। यानी ये जो चित्र शैली है वो आपको किससे रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद और भी जो जितने सारे चित्रकला हैं खास तौर पे आप इसे देख लेंगे। तो इसमें जो है मुख्य तौर पर जो 4-5 चित्रकला था और एनसीईआरटी के बुक में ये दिया गया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को इन सभी चित्रकला के बारे में अवगत करा दूं। तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र का हो गया वर्ली, इसके बाद जो है एलोरा की गुफा जो है वो किस चीज़ पर चित्र बनाया गया था? कैलाश मंदिर का, तो ये जो है दीवारों पर बनाया गया था। इसके बाद आप ये समझ गए होंगे कि किवाड़ चित्रकारी कहाँ है, तो इसका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, कागज़ पर किया जाता है, इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, इन सब के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका पटचित्र जो पूछा गया था तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे, ये उड़ीसा में है। याद रखेंगे पटचित्र का संबंध किससे है, तो ये पूरे दिया गया है पटचित्र का संबंध क्या है और कैसे होता है। तो यहाँ दे कागज़ के पत्तों से गहरे लाल काले नीले रंग से उड़ेकते हैं, इससे बना करके क्या होता है? तो पटचित्र होता है। ठीक है, इसके बाद आप रंगोली के बारे में समझ गए होंगे, रंगोली चित्रकला कौन राज्य में किस। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से अब आप चित्रकला के बारे में पूरे डिफिनेशन जान गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। यदि हम पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है सीटीईटी सक्सेस क्लासेज। यदि आप सर्च करेंगे सीटीईटी सक्सेस क्लासेज तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी के जो बुक हैं भारतीय कलाएँ, इसका ये एक चैप्टर है, उसी में ये सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इसे आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, खुद से भी पूरे बारीकी ढंग से जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस आप वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।